ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल बार्गेनिंग गैंग मतलब आजसू पार्टी, ये एस सुदर्शन कंपनी का ओनरशिप किनके नाम पर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में या पार्टनर कौन कौन? रेडमड पॉन्ड में एक धमाका होता है और उस धमाके के बाद में पूरे का पूरा दीवार धराशायी हो जाता है और जितने भी केमिकल्स वहां पर थे सारे के सारे बह गए। और वो पॉन्ड इतना ऊंचा था मानो कोई एक छोटा पहाड़। वहां पर तकरीबन हमेशा 150-200 की संख्या में लोग कुछ न कुछ किया करते थे। कोई घास लगाने का काम करता था, कोई पानी पटाने का काम करता था, कोई वहां पर रोलिंग करता था, कोई डोजरिंग करता था, कोई लेवलिंग करता था। तो हमेशा 150, 200, 250 की संख्या में लोग काम करते थे। 1:20 के आसपास में यह धमाका होता है। उसके बाद में किसी का कोई पता नहीं। और वो जगह ऐसा है जहां पर कि व्यक्ति तो व्यक्ति लोहा को भी डाल दिया जाए तो खत्म हो जाता है। हिंडाल्को कंपनी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोई लोग नहीं मारे गए हैं। भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, परंतु वहाँ के लोगों का मानना है, मेरा ये मानना है कि 200 से 250, 300 के करीब में वहाँ पर लोगों जमींदोज हो गए। काफ़ी जेसीबी जमींदोज हो गए, हाईवा जमींदोज हो गए। और इस बात की अंदेशा हमें थी कि आने वाले दिनों में ऐसी घटना घटेगी। इसको लेकर हमने विधानसभा में जितने भी हमारे सत्र होते थे, हर एक विधानसभा में एक क्वेश्चन हम हिंडाल्को से संबंधित डालते थे कि यहाँ पर जो दीवार का निर्माण कराया जा रहा है, दीवारों में जो पत्थर लगाए जा रहे हैं, सारे के सारे हमारे वहाँ के जंगलों के थे। यहाँ पर जब हमने विधानसभा में ये प्रश्न लाया कि हमारे पहाड़ों को खत्म किया जा रहा है, तो यहाँ के जो मंत्री हैं सीपी बाबू, उनके द्वारा कहा गया कि सारे पत्थरों के हम सत्यापित चालान उपलब्ध करवाएंगे, परंतु आज तक ऐसा नहीं हुआ। उनके कार्य में भी अनियमितता थी। जिनको ये टेंडर दिया गया था दीवार निर्माण का, वहाँ के लोगों का कहना था कि ये चीन का दीवार बन रहा है और उसमें अनियमितता बरती गई, मैं जैसा महसूस करता हूँ। उसके अलावे वहाँ पर जो रेडमड डाले जा रहे थे वो इतने अधिक हो गए थे कि वहाँ ये हमेशा दुर्घटना का आशंका बना रहता था कि आज नहीं तो कल ये फूट जाएगा। लास्टली ये हुआ भी। हमने इस बात की सूचना हमने विधानसभा को दी, यहाँ के मंत्री को दी और लास्टली हमने केंद्र के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को दिया। और इस बात का हमने आशंका जताया, उन्हें कहा भी कि हंगरी के अलास्का में एक ऐसा ही रेडमड पॉन्ड हुआ करता था जिसका बांध टूट गया। उसमें 10 लोग मारे गए थे, 150 की संख्या में लोग घायल हुए थे। हमने यह भी कहा था मंत्री महोदय से कि आने वाले दिनों में सर, जिस तरीके से हंगरी में हुआ, आने वाले दिन हमारे मूरी सिल्ली में होने वाला है। उन्होंने भी हमें सिर्फ आश्वासन ही दिया था, परंतु अब तक कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जा सकी। इस बात की तकलीफ हमें है। और हमने यह भी मांग की थी कि ये जो फैक्ट्री है जिसमें कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है, इसमें हाइड्रेट एल्यूमिना को कंप्लीट रिफाइन करके बनाया जाता है, उसमें क्रायोलाइट जैसा क्रायोलाइट का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है कंप्लीटली ये रासायनिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और वहाँ के वर्कर्स का भी कहना यह था, वहाँ के लोगों का भी कहना यह था कि ये पूरी रासायनिक प्रक्रिया है, इसे केमिकल फैक्ट्री घोषित किया जाना चाहिए, परंतु केमिकल फैक्ट्री घोषित नहीं किया गया। आप समझ सकते हैं कि वहाँ रेडमड पॉन्ड में इस तरीके का धमाका होना, वहाँ के लोगों के जरिए बताया गया कि ज्वालामुखी जैसा फटता है, उस तरीके से फटा, आवाज हुआ। उसके बाद में सारा का सारा तालाब बह गया। तो तकलीफ है, दिल दहला देने वाली घटना है और इसकी लीपापोती में लगी हुई है हिंडाल्को कंपनी और उसके सहयोगी एस सुदर्शन, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। एस सुदर्शन के मालिक कौन है या फिर जिनके जरिए ये कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, वैसे लोगों पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज हो ताकि वहाँ के जो मृतक हैं उनके परिजनों को इंसाफ मिल सके। और ये हिंडाल्को फैक्ट्री
और उसके प्रबंधन के द्वारा जो आज तक मजदूरों के साथ शोषण हुआ है, वहाँ के पर्यावरण के साथ वहाँ पर खिलवाड़ किया गया है, तो निश्चित रूप में इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। इस सुदर्शन के जरिए ही वहाँ पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया गया था। मतलब वो हिंडाल्को कंपनी में उसका कोई शेयर नहीं? अब ये तो जांच का विषय बनता है, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। किसकी कंपनी है? हिंडाल्को जो मुझे किसी कंपनी में ये तो पता लगाने गूगल सर्च कीजिए शायद में। अरे अमित जी, हिंडाल्को को लेकर वर्कर्स को भुगतना पड़ा है, और हम लोगों ने जब जब भी इसके लिए आवाज उठाया, हम लोगों के ऊपर बस केस ही लादे गए हैं हिंडाल्को प्रबंधन के द्वारा, व्यक्ति विशेष के इशारे पर, राजनीतिक पार्टी के इशारे पर। और इसलिए हम भी ये मांग करते हैं कि ऐसी चीज़ों की उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि जो दोषी हैं उसे सजा मिल सके। ये एस सुदर्शन कंपनी का ओनरशिप किनके नाम पर और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में या पार्टनर कौन कौन? गंभीर त्रासदी जो कल हुआ रांची जिला में, उस त्रासदी जो मानव निर्मित जो घटना घटी और इच्छाकृत ढंग से जिस प्रकार से उस घटना को अंजाम दिलवाया गया, उससे न केवल सिल्ली क्षेत्र के लोग आक्रोशित है, वरन इस सभ्यता को पसंद करने वाले लोग सभी कोई दुखी और आक्रोशित है। हिंडाल्को देश का एक प्रतिष्ठित कंपनी है एल्यूमिनियम के क्षेत्र में, उसकी अपनी एक पहचान है। और चूंकि झारखंड कई खनिज संपदाओं का भंडारण करता है, बॉक्साइट भी यहाँ का खनिज संपदा है और उसी से परिष्कृत होकर एल्यूमिनियम बनता है। मुरी का जो हिंडाल्को का प्लांट है, यह शुरू से ही अति संवेदनशील रहा है। वहां पर केवल श्रमिकों का शोषण नहीं होता, केवल इलाके के लोगों का शोषण नहीं होता, खेती का भी शोषण होता है और पर्यावरण का भी शोषण होता है। मेरे साथ आज बैठे हैं सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो जी, मेरे साथी प्रवक्ता मनोज पांडे जी। पार्टी ने हिंडाल्को का जो ये मनोभाव था उसको बहुत पहले से ही भाप लिया था, क्योंकि हिंडाल्को एक सुदर्शन ग्रुप का आज के दिन का पोषक बना हुआ है, उसका संरक्षक बना हुआ है। आखिर ये इस सुदर्शन ग्रुप का मालिक कौन है, पार्टी आज पूछना चाहती है। और वहां पर जो कॉस्टिक एसिड जो है, जिसको हम लोग रेड मड भी बोलते हैं, उसका जो भंडारण का जो वेल बना, जो कुआं बना, जो तालाब बना, उसके लिए जो गार्ड वॉल बनाया गया, वो किसी छोटा परियोजना से भी बड़ा है। 135 करोड़ रुपए से गार्ड वॉल का निर्माण किया गया। मैं केवल शुरुआत कर रहा हूं। जब वो गार्ड वॉल बन रहा था, तभी हमारे पार्टी के विधायक विधानसभा से लेकर सड़कों तक इस मुद्दे पर उन्होंने आंदोलन किया, प्रश्न पूछे। जब सड़क पे पूछे तो मुकदमा दर्ज हुआ। जब सदन में पूछे तो रघुवर सरकार ने दिग्भ्रमित करने का काम किया, क्योंकि इस संपूर्ण खेल में माननीय मुख्यमंत्री और उनके समर्थक दल
के लोग इसमें शामिल थे। इसलिए जो गार्ड वॉल भी बना, उस पर जो पैसे खर्च हुए, उस पे जो मटेरियल लगा, वो मटेरियल भी गैर कानूनी ढंग से जो क्षेत्र के जो पहाड़ है, उस पहाड़ को तोड़कर लगाया गया। कई बार विधानसभा में प्रश्न पूछे गए। अमित जी दिल्ली तक गए, केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से भी मिले और उन्होंने आशंका जताया था कि एक भीषण रूप लेगा, एक बड़ा त्रासदी के रूप में कभी भी आ सकता है। जो बातें छन कर आ रही है वहां से, उससे अब तो लग रहा है सैकड़ों लोग उस हादसा का शिकार हुए हैं और उनका अवशेष भी मिलना अब शायद आशंका के घेरे में है, क्योंकि वो ऐसा खतरनाक एसिड है जिसमें बड़ा से बड़ा लोहा, मोटा से मोटा लोहा, जीव जंतु, मानव देह सब कुछ गल जाएगा और कुछ ही देरों में गल जाएगा। खतरनाक कॉस्टिक एसिड है। इसलिए कोई अवशेष मिल नहीं पा रहा है। इसलिए अब संवेदनशील होकर सही संख्या का पता इसलिए भी नहीं लग रहा है क्योंकि एनडीआरएफ की टीम जो पॉइंट 0 है वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है, क्योंकि वो भी यदि वहां पर जाएगी तो उनका भी अवशेष नहीं मिलेगा। ऐसा एक भयावह, और वो भी चुनाव के दौरान, और इसको जिस तरह से कल से ही कवर अप करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि ये एक सुदर्शन ग्रुप, कब हम लोग बार बार पूछ रहे कि सरकार को बताना पड़ेगा ये जो कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है उसका मालिक कौन है, उसका पता क्या। और हिंडाल्को में जो इस काम के लिए दायित्व प्राप्त व्यक्ति थे जिनको देखरेख करना था, उस व्यक्ति का नाम क्या है, वहां का जो पर्यावरण देखता है उस व्यक्ति का नाम क्या है, इसको भी सार्वजनिक करना पड़ेगा। हम लोग मुख्य सचिव महोदय से यह भी मांग करते हैं कि इरादतन हत्या का मामला इस जो भी हादसे हुए हैं उस पर दायर किया जाए, और सैकड़ों लोगों की, क्योंकि वहां पर जो प्राप्त सूचना है, वहां कुछ जो मजदूर काम करते थे वो नेपाल के मजदूर थे, वो बंगाल के जो सटे हुए इलाके हैं वहां के थे, कुछ वहां के स्थानीय बाशिंदे भी थे, लेकिन कोई क्लेमेंट अब नहीं रहा क्योंकि उनका कोई स्टेटस नहीं मिल पा रहा।